भगवान शिव। कहा जाता है कि पांडवों से छिपने के लिए भगवान नंदी रूप धारण कर धरती में समा गए और उनके विभिन्न अंग 5 स्थानों पर पाए गए, जिन्हें कहा गया पंच केदार, जिसमें कि यह है दूसरा केदार, श्री मद्द महेश्वर टेम्पल। तो इस ट्रैक की शुरुआत होती है दिल्ली से ऋषिकेश और ऋषिकेश से रांची। रांची आने के लिए आप बाइक से, कार से और गवर्नमेंट बस सर्विस से भी आ सकते हैं। और ये रास्ता अमूमन लोगों ने देखा ही है, बहुत फेमिलियर है, सारे ट्रैक्स की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये आपके सामने है रांची गांव, जो है बेस कैंप मद्दा महेश्वर का। और ये बड़ा छोटा सा काफ़ी आइसोलेटेड विलेज है, क्योंकि इस ट्रैक पे अभी तक इतनी भीड़ हुई नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर कितनी शांति है, जैसे केदारनाथ वगैरह जो होटल बिल्कुल बिजनेस बन चुके हैं, अब यहाँ पर ये बहुत सही है। यहाँ पे देखिए तारे भी दिख रहे हैं, मतलब इतनी शांति है, ओवर क्राउडेड नहीं है, बड़ा सही है। और ये नीचे उस रांची गाँव की मार्केट है, और वहाँ पर ऊपर वो आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर असली विलेज है, जहाँ पर लोग मतलब गांव बसा है पूरा। ये मार्केट है, यहाँ पर होटल्स वगैरह सारे मिलते हैं, और मेरा होटल भी उधर ही है। और इधर मेरे को सुबह जाना है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा गांव दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत शांत है और बिल्कुल नेचर के बहुत करीब है। यहाँ से गांव का मार्केट शुरू होता है, और ये यहाँ से पूरी रोड वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं बनी हुई है। अब तक रोड भी नहीं आई है, इसलिए बचा पड़ा है। अगर रोड आ जाती तो फिर यहाँ पर ये भी ख़राब हो जाता है। ये एक गली है, यहाँ पर सारे होटल्स हैं, ये सब होटल्स हैं सब। और यहाँ पर सारा खाना उस होटल्स में मिलता है। ये देखिए, तो पूरी लाइट जल रही है, उधर भी, वहाँ पर भी, और वो सामने वाली वहाँ पर मद्दा महेश्वर का रास्ता है, उधर से पूरा। और मेरा होटल है इधर। तो सुबह के हो चुके हैं 5:30, और नज़ारा देखिए यहाँ से, अभी भी तारे दिख रहे हैं, और वो वहाँ पे दिख रहा है चाँद। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, वो बता रहा है कि सूरज अभी थोड़ा सा नीचे ऊपर आने वाला है। तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अभी मैं ट्रैक शुरू करने वाला हूँ, और जैसे आप देख सकते हैं रूम काफ़ी मिनिमल है, और मतलब काफ़ी सही है, ठीक ठाक है। और मैं आपको बालकनी से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो चलो अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद फटाफट से निकलता हूँ, और सोच रहा हूँ कि दोपहर तक हो जाए। तो चलिए। तो भाई ये हो चुकी अपनी बाइक स्टार्ट, और ये था अपना होम स्टे। यहाँ पर आपको होम स्टे मिल जाएंगे लगभग अराउंड 1000 से 1500 के करीब। और ये पूरी वैली का नज़ारा पूरा ऊपर तक बसा हुआ है, और ये पूरा इधर तक पूरा गाँव है, ऊपर भी वो गाँव का ही पार्ट है। और ये मेन मार्केट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, और ऊपर असली गाँव तो उधर साइड कहीं पे बसा हुआ है, उधर से उधर जाके। और अभी मेरे को वो रास्ता आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे उस रास्ते से जाना है मद्दमेश्वर। वहाँ आगे 1 किलोमीटर तक जाएगी बाइक, और उसके बाद आपको चलना पड़ेगा पैदल। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पर पूरी पार्किंग है, यहाँ पर पूरी खड़ी कर सकते हो। ये जो सड़क जा रही है ये आगे तक भी जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जा रही है, पर जो मद्दा महेश्वर का जो ट्रैक जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से डाउन हिल स्टार्ट होता है, और यहाँ से फिर नीचे जाना पड़ता है। गोंडार तक शायद 5 किलोमीटर डाउन हिल है, उसके बाद फिर अप हिल है, और ये पूरा उस रिवर के साथ जाता है, पूरा उस रिवर के साथ। तो कितना खूबसूरत लग रहा है वहाँ पर। तो भैया खूबसूरत ट्रैक करते करते मिलती है अंकल जी की दुकान। इन्होंने बेचारों ने सब कुछ रखा हुआ, फ्रूट्स वगैरह, एप्पल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, खीरे भी मिल जाएंगे, नींबूज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप बैठकर खा भी सकते हो। और ये अंकल ने बताया मेरे को कि 5 बजे तक ही बैठते हैं। और सुबह, अंकल सुबह कितने बजे तक लगा लेते हो? 7 बजे। अच्छा, सुबह 7 बजे से अगर आप 6 बजे ट्रैक स्टार्ट करते हो तो सुबह 7 बजे ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और थोड़ी सी आगे चल के वहाँ से ट्रैक से जब चलते हैं तो ये अंकल की दुकान मिल जाती है। तो इनके साथ आप कुछ खा के नहीं आए हो तो इनसे आप खरीद सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ भाई, किधर जाना है? हेलो ब्रो।
इस ट्रैक को करते वक्त काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मतलब वेरी क्लोज टू नेचर। और अभी आपको हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप नेटवर्क का देखना चाहें तो यहाँ पर एयरटेल के जो है वो नेटवर्क आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4G लिखा हुआ आ रहा है। और वोडाफोन है मेरे पास दूसरा सिम, वोडाफोन में यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। नेटवर्क की ज़रूरत तो इन खूबसूरत वादियों में आपको शायद ही पड़े। ज़रूरत जो पड़ेगी वो है इनको थोड़ा रुक कर देखने की। इसी के साथ मैं पहुंच जाता हूँ गोंडार विलेज। तो भाई गोंडार विलेज आने से पहले एक बड़ा अच्छा सा मंदिर है, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और ये है वो मंदिर। और यहाँ पर विश्राम गृह, वैली ऑफ फ्लावर्स की तरह तो नहीं है पर यहाँ पर बना हुआ है। और ये मंदिर, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, इसमें डिस्टेंस दिखा रहा है सब कुछ। बंतौली, नानू, मध्यमेश्वर, यहाँ से बसता है 11.5 किलोमीटर, गोंडार बसता है 750। मंदिर के बाद से व्यू देखो भाई कितना प्यारा है, मतलब इन्हीं नज़ारों के लिए तो आते हैं ट्रैक पे, इतना मैस्मराइजिंग व्यू। और ये देखो आप ट्रैक पूरा आगे तक जाता है। तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ और नेचर की शोर के साथ मैं क्रॉस करता हूँ गोंडार विलेज को। यहाँ आकर मुझे पता लगता है कि यह तो दिवाली सीजन है, और पहाड़ों की दिवाली ऐसी भी हो सकती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी, जो आप व्लॉग में देख ही रहे होंगे। कूड़ा कचरा ना फैलाएं, पत्थरों का सही इस्तेमाल कोई उत्तराखंड सरकार से सीखे। तो भी फ़िलहाल निकला है गोंडार गांव, और अभी मैं पहुंचने वाला हूं बंटोली। यहाँ से 1 किलोमीटर करीब है, वहाँ पे करूँगा नाश्ता। उसके बाद वहाँ से है 8.5 किलोमीटर मध्यमेश्वर। ट्रैक तो है काफ़ी टायरिंग सा, थकाने वाला, पर इसमें तो फील है। बाबा के दर्शन इतने इजीली नहीं होते, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है बाबा के दर्शन के लिए। केदारनाथ हो चाहे कोई सा धाम हो, केदारनाथ से तो वे बेटर है, क्योंकि उतना रश नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा, पर अभी फ़िलहाल ठीक है। ये देखो भाई, बिल्कुल जैसा सीनरी में दिखता है वैसा सीनिक व्यू। कितना पानी, कितना क्रिस्टल क्लियर है, ये स्टोन्स भी दिख रहे हैं इसके, कितना क्लियर पानी बह रहा है। ये है मार्कंडेय गंगा है या फिर सरस्वती गंगा, और यहाँ पर ये मिल के बन रही है मधुगंगा, मतलब मध्यमेश्वर गंगा। और उधर से भी एक रिवर आ रही है, जहाँ पर वो पुल है वहाँ से भी एक रिवर आ रही है। पानी बड़ा क्रिस्टल क्लियर है इसका। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ लोअर बंटौली, यहाँ से है मध्यमेश्वर 9 किलोमीटर। ये है लोअर बंटौली, और अपर बंटौली कहीं ऊपर है उधर। और उससे पहले जो वो है वो था गोंडार। और ऐसी वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक जब मैंने करा था वहाँ पे भी था ब्योंडार। तो यहाँ पर भी आपको खाने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको खाने को मिल जाएगा। ये लगभग रांची से 6-7 किलोमीटर होगा, वहाँ पर भी आपको खाने को मिल जाएगा, और ऊपर भी आपको खाने को मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉप्स आपको खाने के मिलते रहेंगे। ये देखो भाई, अभी वहाँ से ऊपर आया था, ये देखो कितना घना जंगल है इधर, मतलब पेड़ ही पेड़ है पूरे इसमें, कितने घने पेड़ है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ। और अभी मेरी हालत तो ऐसी हो रखी है कि बस एक कमरा दे दो और मैं सो जाऊँ, ऐसा फील हो रहा है फ़िलहाल। भाई थक तो इतना गया था, तो ये मेरे को एक कोट दिखा, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। हंसते हंसते तो नहीं कट रहे हैं, हाफते हाफते कट ज़रूर कट रहे हैं। और ऐसा कट रहा है कि बस मन कर रहा है कि कहीं होटल लेके रुक जाओ, नेक्स्ट डे करो। भाई भगवान महादेव के दर्शन करने जा रहे हो और आपको सांप ना दिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके दर्शन अधूरे हैं। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए इतनी कसरत तो कभी नहीं करी भाई ज़िंदगी में। पर वादियाँ बड़ी सुंदर सुंदर है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको ग्लेशियर वाला दिख रहा है,
ये उसके लगभग लेवल का हो चुका है मामला, थोड़ा सा नीचे होगा पर उसके लगभग बराबर का हो चुका है और सारे बर्फीले पहाड़ दिखने लग गए हैं। तो आप देख सकते हो कितनी चढ़ाई है इसमें। मुश्किल तो है पर उतना ही खूबसूरत भी है ये। मतलब वादियाँ जैसी इसमें दिखती हैं वैसे किसी ट्रैक में मैंने अभी तक तो देखी नहीं। पर यही है बस, काफ़ी थकाने वाला है, इसीलिए शायद इसमें लोग भी कम आते हैं, क्योंकि ट्रैक इतना लंबा है कौन करे ये सोच के लोग रुक जाते होंगे, तो कि एक अच्छी बात है। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ कून की चट्टी पे और यहाँ से करीब है 2.5 किलोमीटर मध्यमेश्वर, 2.650 किलोमीटर, जिसको लगेगा करीब मुझे 1 घंटा लगेगा करीब। और शाम की आरती का टाइम है 6 साढ़े 6 अराउंड, और मैं फाइनली मिस ही करने वाला हूँ जिसके लिए मैं जा रहा था। बड़ा दुख हुआ, सुबह जल्दी चलना चाहिए था। हर ट्रिप में कुछ ना कुछ हमेशा मिस हो ही जाता है, पर कोई बात नहीं, हम सुबह की देखेंगे। तो अभी मैं आराम से यहाँ पर आया, एक अंकल है और उनसे मैंने चाय बनवाई है, तो उनकी शॉप दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे कितना अच्छा जुगाड़ कर, ये स्ट्रीट लाइट जल रखी है, ये बेंचेस बिछा रखी है और ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल वो सामने देखिए ना ग्लेशियर, बिल्कुल, और उतने ही लेवल पे लगभग मैं हूँ, उससे थोड़ा सा नीचे होऊंगा। और यहाँ पे अंकल ने चाय बना दी, और ये चाय शायद मेरे जीवन की वन ऑफ द बेस्ट चाय में से एक कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सुबह 8 बजे का चला मैं, अब शाम के 6 बजे तक भी मंजिल पर नहीं पहुँचा था। इस ट्रैक ने मेरा हर पेशेंस लेवल चेक कर लिया था। भाई जीवन में पहली बार कोई ट्रैक कर रहा हूँ जो इतनी रात में कर रहा हूँ। ये देखिए फ़ोन की टॉर्च लगाई हुई है इधर ऋतिक भाई, और ये देखिए पूरी रात हो रखी है, और वहाँ पर पूरा वो रांसी वासी सब गाँव वाँव सब उधर दिख रहे हैं, और मध्यमेश्वर अभी तक आया नहीं है। इतना लंबा ट्रैक है, पूरी रात कर दी इसने, अब तक नहीं आया है। तो भाई चलते चलते कम से कम 45 मिनट तो हो गए होंगे, और अभी तक मध्यमेश्वर नहीं आया। और आप देखो फ़ोन की लाइट ज़रा जली हुई है तो थोड़ा सहारा है, वरना भी दिखाता हूँ कितना घुप्पन दे रहा है आपको। अभी देखो थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ा दिख रहा होगा। अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर देखना भी, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी, छोटा सा भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतना खतरनाक है, अगर सोचो मेरे पास ये फ़ोन ना होता, इसकी बैटरीज होती थोड़ी, जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी तो 5% ही है, तो यहाँ पे तो खेल हो जाता आज। चलिए खैर, पता नहीं भोले बाबा कितना कष्ट करवाएंगे, पर हम भी करके मानेंगे। चलिए चलते हैं भाई। फाइनली अब जान में जान आई है यार, वरना ऐसा लग रहा था अंधेरे में पता नहीं कहाँ चले जा रहा हूँ। वो आप देख सकते हैं मध्यमेश्वर आ गया। ओफो, जीवन में ऐसा लग रहा था गलती कर दी ट्रैक करके, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, पर भगवान जी का नाम लेके चलता गया और मंजिल आ गई। पैर में इस वक्त ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल जान नहीं है, बिल्कुल भी, खाना खा के बिल्कुल सोने का मन कर रहा है। तो ये 16 किलोमीटर का ट्रैक मेरी लाइफ का वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक था। दिल्ली जैसी जगह के लाइफस्टाइल में रहकर ये ट्रैक करना जैसे मानो सच में भगवान का बुलावा आया हो। यहाँ थकान से मेरा शरीर चूर हुआ जा रहा था, भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मध्यमेश्वर में एंटर करने के बाद मुझे मिला कुछ ऐसा वेलकम। चावल खा रहे, चावल भी है, मेरे को एक सबसे ज्यादा आलू जीरा दे दो। तो यहाँ पर मैंने कुछ अनजाने लोगों के साथ खाया घर के हाथ का बनाया इतना स्वादिष्ट खाना, और जो लोग अनजाने थे खाते खाते वो कब दोस्त बन गए पता ही नहीं लगा, और खाना कब मैंने खा लिया उसका भी पता नहीं लगा। इस डिनर के साथ मेरा पेट ही नहीं मेरा मन भी बहुत खुश हुआ। हालांकि इसको शूट नहीं कर पाया, पर हाँ जिंदगी का एक बहुत ही अच्छा मोमेंट मैंने इस पल में बिताया था। ऐसे लम्हे मिलते रहे तो ट्रिप का मजा ही कुछ और आ जाता है। पर अभी एक चढ़ाई और बाकी थी, वो थी बूढ़ा मध्यमेश्वर की। बूढ़ा मध्यमेश्वर के लिए स्टार्ट कर दिया, और देखो लोग कैसे आ रहे हैं, और ये मैं
बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा और बहुत बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। 4 डिग्री टेम्परेचर शायद हो रहा होगा। और हमें वहाँ पर जाना है, जो लाइट ऊपर कैमरे में नहीं दिख रही है। सब लोग लगे पड़े हैं बस चलो 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 करके। जितनी भी आपको टॉर्च दिख रही हैं ये सारे के सारे लोग लगे पड़े हैं। और हमें जाना है वहाँ पे जहाँ पे वो सबसे ऊपर वाली जो लाइट है ना, वो वाली लाइट पे जाना है, वो बूढ़ा मध्यमेश्वर। और अगर आपको स्टार्स दिख पा रहे हो उसमें बहुत सारे स्टार्स है, इवन मिल्की वे गैलेक्सी भी नॉर्मल से दिख रही है। और इस बर्फीली ठंड में मेहनत करने के बाद जो सनराइज़ मुझे देखने को मिला, शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट सनराइज़ था। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया था सुबह सुबह सनराइज़ देखने के लिए बूढ़ा मध्यमेश्वर। और मैं आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ, कितना प्यारा नज़ारा 360 व्यू है। एक यहाँ पर लेक है छोटी वाली, मंदिर के पास वो रहा बूढ़ा मध्यमेश्वर का मंदिर, एक वहाँ पर, उसके पीछे एक और वहाँ से जो है सनराइज़ हुआ। और ये पूरा 360 व्यू, कितनी प्यारी पीक्स लग रही हैं। ये दो बड़ी बड़ी चोटियाँ और ये अपना मंदिर। भाई ये है मध्यमेश्वर का टेम्पल और ये मध्यमेश्वर के आसपास के होटल्स, जो कि वहाँ पर जाकर उनका एंड हो जा रहा है, बस वो थोड़े से बहुत उधर है। और बस ये इतना ही है। और ये है मेन टेम्पल, जिसके लिए वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइन लगी पड़ी है। कुछ चीज़ें नहीं हो पाई पर कुछ चीज़ें हो पाई। टेम्पल विज़िट कर लिया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब ट्रिप अच्छी लगी मेरे को कि ट्रिप सही चली गई। और ये मध्यमेश्वर का ट्रैक काफ़ी हार्ड मॉडरेट टू हार्ड में काउंट करूँगा इसको, मॉडरेट टू हार्ड में काउंट करूँगा मैं इसको, क्योंकि एक बार उतरने के बाद फिर आपको चढ़ना ही है। 6 किलोमीटर उतरना है और 12 किलोमीटर चढ़ना है, और चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो आ सकते हैं आप, अगर आप कोशिश करना चाहें, अगर भगवान जी का बुलावा है आपको और आपको आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये मंदिर है, तो यही था व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो।